नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लेम फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, अधिकतर सभी लोगों का खाता बैंकों में होता है। लेकिन जब उस फैमिली में से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस मृत व्यक्ति के फैमिली वाले बैंक में जब जाते हैं उसका अकाउंट बंद करवाने के लिए, तो बैंक वाले उन्हें इस तरीके का एक फॉर्म थमा देते हैं जो ये कहते हैं कि भाई आपके जो ये रिलेटिव थे उनके अकाउंट में कुछ पैसा है, अब उस पैसे को आपको लेने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उन लोगों को ये लगता है ये तो क्लेम का फॉर्म है, इसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो उन्हें ये फॉर्म काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है और इस चीज़ के लिए वो इस फॉर्म को बाहर से भरवाते हैं। आज मैं आपको इस फॉर्म को पूरा भरना सिखाऊंगा कि किस तरीके से इस फॉर्म को भरा जाता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हुए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं राकेश शर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक टिप्स राकेश के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे मेरे सामने एक एसबीआई क्लेम का फॉर्म है, तो इसको भरना किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको देखिए आप लोगों की नॉलेज के लिए यहाँ पे नंबर ए और ये बी करा हुआ है। तो ए सूरज कुमार जो है मरने वाला व्यक्ति, बी है नॉमिनी। आप इनको इनकी वाइफ मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो का ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले जो हमारे नॉमिनी हैं, जैसे नॉमिनी बी आरती हैं, तो आरती का एक फ़ोटो हमें पासपोर्ट साइज यहाँ पे लगाना है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है क्लेम एस नॉमिनी फॉर द पेमेंट ऑफ बैलेंसेस इन द सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी या टीडीआर अकाउंट्स। तो जब व्यक्ति मर चुका है उस मरने वाले व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पे लिखना है सूरज, जो मैंने आपको बताता है ए सूरज है। और उनके अकाउंट में उनकी जो वाइफ है वो नॉमिनी है, तो आई आरती का नाम यहाँ पे आएगा सेकंड में। थर्ड में फिर से यहाँ पे एक कॉलम आएगा लेट के आएगा सूरज का नाम आएगा। और यहाँ पे लिखा है कि राजेश को हैज़ एक्सपायर ऑन, यानी कौन सी तारीख को वो एक्सपायर हुए थे। तो आप जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है उसको देखेंगे, उसके अंदर जैसे जन्म प्रमाण पत्र में जन्म की तिथि लिखी होती है, ऐसे मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु की तिथि लिखी होती है। तो यहाँ पे वो तारीख आप डाल देंगे। कस्टमर का अगर अकाउंट सेविंग है, करंट है, आरडी है, तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे। हम इस केस में हमारा सेविंग है तो सेविंग लिखेंगे। उसके बाद में नेचर ऑफ डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट है जो हमने यहाँ डाल दिया है। कस्टमर का अकाउंट और नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको ये पता है कि कस्टमर के अकाउंट में कितना पैसा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अन्यथा इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको जिस दिन आप जमा करोगी उस दिन की डेट आपको यहाँ पे डाल लीजिए। मान लीजिए आज जो ये डेट है, तारीख है 29/6/2024, तो उस तरह की डेट हम डाल देंगे। अब आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, मरने वाले व्यक्ति का पासबुक आपके पास में है, चेकबुक है तो ठीक है, अन्यथा इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। एटीएम है तो यस करेंगे वरना छोड़ देंगे। डेथ सर्टिफिकेट आपके पास में है तो यस करेंगे। नॉमिनेशन रिसिप्ट आपके पास में नहीं है, नॉमिनेशन ऑलरेडी अकाउंट के अंदर ऐड होता है तो इस पर टिक नहीं करेंगे। आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रूफ दोनों चीज़ हमारे पास है तो इसको हम टिक करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा फॉर्म नंबर 1 है जो कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं फॉर्म नंबर 2 के बारे में। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो जो नॉमिनी व्यक्ति यानी कि बी आरती, उसका नाम यहाँ पे आएगा, उसका पूरा फुल एड्रेस यहाँ पे आएगा, उसका मोबाइल नंबर आएगा, देन उसका अकाउंट नंबर आएगा। अकाउंट सेविंग यहाँ पे हमने डाल दिया है। उसके बाद में राइट में आप देखिएगा यहाँ पे 2 विटनेस लिखे हुए हैं। तो जिन व्यक्ति को खाता एसबीआई बैंक में हो उनके अड़ोसी पड़ोसी जानकर उनकी 2 विटनेस यहाँ लगाएंगे। यहाँ कस्टमर का नाम, एड्रेस और अकाउंट नंबर यहाँ लिखेंगे। कस्टमर का नाम, एड्रेस और अकाउंट नंबर लिखेंगे। अब पहले के सिग्नेचर यहाँ पे हम करा देंगे और सेकंड के सिग्नेचर यहाँ पे हम करा देंगे। उसके बाद में नीचे आना है, यहाँ पे लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली। इस पोर्शन को हम नहीं छेड़ेंगे, ना ही हमें भरना है। देन नीचे आप आएंगे तो इस पोर्शन को भी हमें कुछ नहीं करना है। सेकंड फॉर्म भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आते हैं थर्ड फॉर्म के ऊपर। देखिए, डिसबर्समेंट ऑफ द रिकॉर्ड। जैसा मैंने आपको पीछे कहा था, अगर आपको अमाउंट ही पता है तो आप यहाँ पे भरेंगे, वरना आप इसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे। और उसके बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि रिसीव फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी यस। आपकी ब्रांच कौन से इलाके में है, हमारे केस में मंडोली में है तो हम यहाँ मंडोली डाल देंगे।
उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखा है कि 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैम्प आपको यहाँ लगाना है। नॉमिनी जो आरती हैं उनका नाम, उनका एड्रेस यहाँ पे हमें फिल करना है और यहाँ उनके साइन करने हैं। तीसरा जो हमारा फॉर्म था दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं 4 नंबर फॉर्म के बारे में। पहले यहाँ पे आएंगे, हम लिखेंगे मंडोली, हमारी शाखा कहाँ पर है। यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द डिसीज, मरने वाले व्यक्ति का नाम यानी कि सूरज जो ए है। उसके बाद में डेट ऑफ डेथ, कौन सी तारीख में वो ख़त्म हुए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर मरने की तिथि लिखी होती है, जैसे हमने यहाँ 1/2/24 डाला तो 1/2/24 हम यहाँ डाल देंगे। वेदर डेथ सर्टिफिकेट हैज़ बीन द ऑब्टेन, आपके पास में क्या डेथ सर्टिफिकेट है तो आप इसको यस करेंगे। वेदर नॉमिनेशन रजिस्टर्ड विद द योर बैंक रिकॉर्ड, क्या बैंक रिकॉर्ड के अंदर नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है, अगर है तो आप इसको यस करेंगे, वरना आप इसको नोट अवेलेबल कर देंगे। अगर आपके केस में नॉमिनेशन रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसको नोट अवेलेबल करेंगे और इसके साथ में कुछ फॉर्म्स और लगेंगे। वो फॉर्म क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, हमारे केस में है तो हम इसको यस करेंगे। सेगमेंट ऑफ द अकाउंट्स एंड असिस्ट, इसको नोट अवेलेबल करेंगे। टाइप ऑफ द डिपॉजिट, कौन सा अकाउंट है, सेविंग है तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे। जो मरने वाले व्यक्ति का है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे हम टाइप करेंगे। टोटल अमाउंट हमें नहीं पता तो नोट अवेलेबल कर देंगे। वेदर द 100 चेक लेवल, इसको भी नोट अवेलेबल कर देंगे। वेदर डिजीज हैंड एनी बैंक लाइबिलिटी, किसी बैंक की लाइबिलिटी लोन वगैरह है तो नहीं है तो इसको नो करेंगे। वेदर द अबव लाइबिलिटी हैव द बीन सेटल्ड बिफोर डिस्पोजल, कोई लोन वगैरह का कुछ है जैसा इसमें था, इसमें भी हम नोट अवेलेबल कर देंगे। उसके बाद में है नेम ऑफ द नॉमिनी, यानी कि जो पर्सन भी है आरती का नाम यहाँ पे डालेंगे। मरने वाले व्यक्ति के साथ में उनका क्या रिलेशन है, वो उनकी वाइफ है, यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद है यहाँ पे इन केस ऑफ द एनी माइनर, और आपके केस के अंदर जो नॉमिनी है वो माइनर है तो आप इसको यस करेंगे, वरना आप इसको नोट अवेलेबल नो कर देंगे। अगर किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता तो आप नोट अवेलेबल कर दीजिए। उसके बाद है वेदर असिस्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सेल्फ इक्विपमेंट असिस्ट, दिस इज नॉट अवेलेबल, यहाँ पे भी 12th नंबर में भी नॉट अवेलेबल डालिए। 3rd नंबर में नेम ऑफ द क्लेमिनेट, यानी जो क्लेम कर रहा है उस व्यक्ति का नाम क्या है, आरती है। डेट ऑफ द सेटलमेंट डिस्पोजल, ये यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बैंक भरेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे रिजर्व क्लेम फॉर्मेट, जो ये फॉर्म हम भर रहे हैं क्लेम का फॉर्मेट है, इसको हम यस करेंगे। डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास में यस करेंगे। पीबी एटीएम कार्ड हमारे पास में नहीं है तो छोड़ देंगे। आइडेंटिटी कार्ड हमारे पास में यस करेंगे। एड्रेस प्रूफ हमारे पास में यस करेंगे। नॉमिनेशन प्रूफ अकाउंट में है तो इसको छोड़ देंगे, सारे कॉलम छोड़ देंगे। यहाँ पे हम डेट डालेंगे और ये हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट भरा जा चुका है। तो इस फॉर्म के अंदर दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इस फॉर्म के साथ में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक फॉर्मेट मैंने बनाया है। सबसे पहले मरने वाला जो व्यक्ति है उसका डेथ सर्टिफिकेट, उसका आधार कार्ड, साथ में अगर पैन कार्ड या वोटर कार्ड है दोनों में से एक आप कोई भी लगा सकते हैं, और उसकी बैंक पासबुक। ये तो है मरने वाले व्यक्ति की डिटेल्स। अब जो नॉमिनी क्लेम कर रहा है उसका एक फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी दोनों में से कोई एक, और उसकी बैंक पासबुक। साथ में विटनेस लगेंगे तो विटनेस का आधार कार्ड, 2 आधार कार्ड हमें लगाने हैं, और उन दोनों विटनेस को हमें बैंक में लेके जाना पड़ेगा। मैनेजर अपने सामने उन दोनों लोगों से फॉर्म के ऊपर साइन कराएगा। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपके केस के अंदर मान लीजिए नॉमिनी है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो अब आप क्या करेंगे। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए एक नॉमिनी है, सपोज दैट उसके खाते में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं और उसके फैमिली के अंदर 4 मेंबर है जो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उस खाते के अंदर नॉमिनी कोई नहीं है लेकिन 4 लोग हैं। तो उस केसेस में क्या करना पड़ेगा, उन 4 लोगों को एक अपनी तहसील से, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, एक सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो आपके निकट तहसील से बन जाएगा। उसके बाद में उन चारों के आधार कार्ड, फ़ोटो और एफिडेविट। अब
ये 4 फॉर्म तो आपको मिल गए। इन 4 फॉर्म के साथ में एक फॉर्म्स आपको कुछ और मिलेंगे। जब इस तरीक़ा के केस होता है तो वो फॉर्म किस टाइप के होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, पहला फॉर्म ऐसा होता है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी ब्रांच कहाँ की है, मान लीजिए मंडोले की, जैसा मैंने आपको बताया था, वो डालना है। अमाउंट हमें नहीं पता, छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद में जो मरने वाला व्यक्ति है, मरने वाले व्यक्ति का जैसा नाम मैंने आपको बताया था सूरज कुमार है, यहाँ पे हम सूरज डालेंगे। उसके बाद में जो 4 व्यक्ति क्लेम कर रहे हैं, पहले का नाम, सेकंड का नाम, थर्ड का नाम और फोर्थ का नाम, उन सब के अकाउंट्स नंबर यहाँ हमें डालने हैं। 4 हो गए। और अमाउंट, तो इस केसेस में क्या करेगा, बैंक सबको 25,000 रुपये डाइवर्ट कर देगा, यानी कि चारों के खातों में। अगर आप ये डॉक्यूमेंट पूरे कर देते हैं तो ये बन गया पूरा 1 लाख रुपये आपका। साथ में एक रेवेन्यू स्टम्प यहाँ पे लगेगी। तो एक फॉर्म इस टाइप का ये देगा बैंक आपको। उसके बाद में एक फॉर्म इस टाइप का ये देगा। जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी जो ब्रांच है वो मंडोले की है। यहाँ पे मरने वाले का अकाउंट्स नंबर, मरने वाले का नाम सूरज कुमार, बैलेंस आपको नहीं पता तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद में पहले व्यक्ति का नाम, मरने वाले के साथ रिलेशन, मान लीजिए पहले व्यक्ति का नाम कृष्णा है, वो उसका बेटा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे सन। सेकंड है आरती, वो उसकी वाइफ है। थर्ड मान लीजिए उसकी बेटी है नीलम, वो उसकी डॉटर है। और थर्ड मान लीजिए हम डाल देंगे विनोद, जो उसका भाई है, यानी कि ब्रदर। तो ये रिलेशन शो हो गए। यहाँ पे हम उन चारों के यहाँ पे हमें नाम डालने हैं, उनकी एज डालनी है और उन चारों के यहाँ पे हमें सिग्नेचर ले लेना है। तो ये कंफर्मेशन के लिए होता है कि ये चारों व्यक्ति सूरज के रिलेटिव हैं और ये चारों इस केस को क्लेम कर रहे हैं। तो एक फॉर्म ये बैंक आपको देगा। उसके बाद में एक इस टाइप का फॉर्म देगा। जो ये फॉर्म नहीं है दोस्तों, ये है एफिडेविट। 4 व्यक्ति जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 3 4, तो इन चारों को क्या करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट है आपको बनवाना पड़ेगा, जो आपको तहसील से बनेगा। और तहसील से ही आपको एक 4 एफिडेविट बनवाने पड़ेंगे, जिसके अंदर ये लोग ये शो करेंगे कि मेरा नाम ये है और मरने वाले व्यक्ति के साथ में मेरा रिलेशन ये है। यानी कि आप ये समझ लीजिए, जो टाइपराइटर है नोटरी, सीधा इसी फॉर्मेट को एफिडेविट के रूप में उतार देगा और यहाँ पे नोटरी कर देगा। अब ये सारे जो फॉर्म्स हैं आपको लगाने हैं और इन सब फॉर्म को स्टेपलर करके सबके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके, एक बार क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। मरने वाले व्यक्ति का नाम भी है, नॉमिनेशन भी है, और अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केसेस में भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके बैंक में जाएंगे। बैंक में जो भी असिस्टेंट मैनेजर होगा वो इस फॉर्म को जमा कर लेगा और जमा करने के बाद में 25 से 30 दिन के अंदर ये फॉर्म जो वेरीफाई हो जाता है और जो बैलेंस है वो सबके खाते में आ जाता है, जो भी नॉमिनेशन होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा। तो किसी तरह का क्वेश्चन या सवाल आपके मन में होता है तो प्लीज़ कमेंट्स में करके मुझे ज़रूर बताइएगा, उन कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।